हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग लिमिट्स चैप्टर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी योर रिविजन सेशन फॉर द चैप्टर लिमिट्स। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एकदम बेसिक के साथ शुरुआत होगी, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। एंड उसके साथ फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ लिमिट्स। देन विल स्टडी अबाउट लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। इसी के साथ साथ हम लिमिट्स बेस्ड ऑन एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन के साथ क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं। फिर 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद लॉपिटल रूल के बारे में सीखेंगे। और इन दी एंड 0 रेज़ टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0 वाली फॉर्म्स की हम लिमिट के साथ कैसे डील करते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो बेसिकली पूरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर रिवीजन शुरू करते हैं टू दिस चैप्टर लिमिट्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक के बारे में बात करी जाएगी कि देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है द लिमिट ऑफ, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3। तो लिमिट हमें क्या दे रहा होता है, लिमिट हमें नेबरहुड की वैल्यूज दे रहा होता है कि x जब 3 को अप्रोच कर रहा हो। जब भी ये लिखा है x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, इसका मतलब ये नहीं है कि x 3 के इक्वल है। इसका मतलब सिंपली ये है कि x 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 के इक्वल नहीं है। x या तो 2.99999 इतना हो रहा है या फिर 3.00001 इतना हो रहा है। तो x एग्जैक्टली 3 नहीं है। और लिमिट जो हमें है वो फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू देगी कि जब x 3 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट तभी कर पाएगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम ही जगह पे कन्वर्ज हो रहे हो। जैसे कि अगर इस प्रकार का ग्राफ है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये हो गया x बराबर a, है ना। तो अगर मैं x बराबर a पे अप्रोच कर रहा हूं, अब a पे एग्जैक्टली क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है a पे वैल्यू डिफाइंड ही ना हो, या हो सकता है a पे वैल्यू कुछ और ही हो, ठीक है, कुछ और वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने बनाई y एक्सिस, दिस वैल्यू इज लेट्स से 5। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a एफ एक्स, कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन यहां पे वैल्यू 5 को अप्रोच कर रहा होगा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स a एफ एक्स इज इक्वल टू 5। यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आप चाहे लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ, आप सेम ही वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि सर फंक्शन तो फिर x अगर a नहीं है तो फंक्शन तो 4.999 को जा रहा होगा। ना 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 बच्चे, इसके अंदर हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि भैया जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है। तो जो लिमिट है ना वो हमें टेंडिंग वैल्यू देती है ना, टेंडिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने को प्रोवाइड करती है। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब लेफ्ट साइड से राइट साइड से आप अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो। वहीं पे अगर दोनों अलग अलग वैल्यूज की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो, जैसे इस टाइप का फंक्शन हुआ, ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज द पॉइंट x बराबर a। अब यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि a के लेफ्ट से आप आओगे तो फंक्शन किसी और वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, और एकदम a के राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही होती है तो इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इधर अपन बोलेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है? कि सपोज बच्चा लोग ये वाली वैल्यू कुछ m है, या फिर, है ना, ये वाली वैल्यू कुछ m है और ये वाली वैल्यू कुछ n है। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो तो m को अप्रोच कर रही है, और जो राइट से अपन आएंगे a की तरफ में तो ये अप्रोचिंग वैल्यू n है। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू तो m के इक्वल है, एंड लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a प्लस फंक्शन की वैल्यू n के इक्वल है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जब अलग अलग वैल्यूज दे रही होती है तो इन केसेस के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है ना। ये बहुत ही फेमस से केसेस रहते हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है अगर x यहाँ पे किसी इंटीजर को अप्रोच कर रहा हो, जैसे लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3।
x अगर 3 को अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों नेबर्स ना आपस में लड़ लिए, ठीक है। इसका राइट नेबर कुछ और वैल्यू बता रहा होगा, लेफ्ट नेबर कुछ और वैल्यू बता रहा होगा कि x अगर 3 प्लस को जा रहा है ना, यहां पे राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 प्लस, अगर x 3 से जस्ट बड़ा नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू 3 दे देगा। वहीं पे अगर x 3 से जस्ट छोटा नंबर है ना, 3 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है यही तो काम ग्रेटेस्ट इंटीजर करता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो काम करता है कि 3 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, बट अगर नंबर 3 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। जैसे 2.999 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दे देता है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंटीजर एनी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग वैल्यू दे रही है, ठीक है। वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए भी है कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसकी लिमिट भी डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट। वाई डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज यहां पे अगर 3 प्लस पे देखोगे लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये तो 0 आ जाएगी। 3 से अगर जस्ट बड़ा नंबर रखा है मैंने 3.0000000000001 है ना, ऐसा टाइप का, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो भी देखो 0 का अप्रोच कर रहा है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 0.000 समथिंग जा रही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उस केस में तो वैल्यू 0 दे देगा। वहीं पे लिमिट अगर 3 माइनस को जा रही है बचा पार्टी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की टेंडिंग वैल्यू क्या है ना। 3 माइनस का मतलब हो गया कि 3 से जस्ट कम, 3 प्लस का मतलब 3 से जस्ट ज्यादा, 3 माइनस का मतलब जैसे 2.99999। तो अगर x 2.99999 समथिंग है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आप देख रहे हो 0.99999 इतना दे रहा है। तो बेसिकली ये किस वैल्यू की तरफ टेंड हो रहा है? ये 1 की तरफ टेंड हो रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 3 माइनस इंटीजर से जस्ट छोटा नंबर कोई लिया गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपनी टेंडिंग वैल्यू 1 दे रहा होता है। तो इसलिए इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर i प्लस है इंटीजर से जस्ट ज्यादा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की लिमिट की वैल्यू 0 है। अगर i माइनस है इंटीजर से जस्ट छोटा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की टेंडिंग वैल्यू 1 है, मतलब उसकी लिमिट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। एग्जैक्टली फंक्शन की क्या वैल्यू है उस पॉइंट पे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता है, ओके। फिर हमारे सामने कुछ 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आती है विच इज 0 by 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, 1 raised to the power इंफिनिटी, 0 raised to the power 0, इंफिनिटी raised to the power 0। यहाँ पे 1 इंफिनिटी 0 ये जो यूज किए गए हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे 1 एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे 0 एग्जैक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जैसे 0 इंटू इंफिनिटी लिखा हुआ है तो मतलब एक फंक्शन है जो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, दूसरा फंक्शन है जो इंफिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। अब उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कहाँ पे टेंड करेगा, तो वो फंक्शन पे खुद पे डिपेंड कर रहा होता है, इसीलिए ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जैसे 0 by 0 की फॉर्म हो गई, है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी जो फंक्शन है वो 0 को टेंड हो रहा है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी 0 को टेंड हो रहा है ना। फॉर एन एग्जांपल कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 x by x ये लिखा है, तो न्यूमरेटर भी यहाँ पे 0 को, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड हो रहा है। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0 दिस थिंग इज नॉट डिफाइंड, बट जब 0 को टेंड हो रही है तो ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किस तरफ टेंड हो रही होगी, तो x से x कैंसिल आउट होके ये जो फंक्शन की टेंडिंग वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, है ना। x से x कैंसिल आउट कर दो तो 1 मिल जाएगा अपने पास में, ठीक है। इसी तरीके का इसका ग्राफ बनता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ये y इज इक्वल टू 1 लाइन रहती है, बस x बराबर 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, x इज इक्वल टू 0 पे ये चीज नहीं डिफाइंड है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो 0 के राइट से आओ 0 के लेफ्ट से आओ, इस फंक्शन की टेंडिंग वैल्यू क्या है, 1 ही है, ओके। तो x बाई एक्स है तो 1 हो गया। वहीं पे अगर x स्क्वायर बाई एक्स हो जाता तो इसकी लिमिट की वैल्यू 0 आ जाती। तो बेसिकली ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए इनको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते भाई टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या वैल्यू आएगी, क्या 1 आएगी, जरूरी नहीं है, 2 भी आ सकती है। हो सकता है फंक्शन इस प्रकार का हो 2x बाई 2, तब इसकी वैल्यू देखो 2 आ जाएगी इस केस में। तो दैट इज वाई दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म,
तो पहले तो अपन फर्स्ट 5 फॉर्म्स के साथ डील करेंगे, फिर बाद में इन दी एंड लास्ट 2 फॉर्म्स अपन लोग लेने वाले हैं। ओके, सो बिफोर वी लर्न हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फॉलोइंग 5 फंडामेंटल थ्योरम्स शुड बी रिमेंबर्ड। हमारे सामने कुछ 5 फंडामेंटल थ्योरम्स आती है, वो हमें ध्यान रखना है बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए मैं इन फंडामेंटल थ्योरम्स को बाद में लेता हूँ, पहले कुछ मेथड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड्स हो गए। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड अपन 0 by 0 फॉर्म ऑफ लिमिट के लिए यूज कर रहे होते हैं, जब न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो भी 0 को जा रहा हो, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी 0 को टेंड कर रहा हो, जैसे कि इस प्रकार के सवाल हो गए कि जब x 2 को अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पे, है ना, 2 स्क्वायर माइनस टू, देखो डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है x बराबर 2 पे, तो न्यूमरेटर भी 0 को ही जा रहा होगा। चेक करके देख लीजिए, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब हो गया 8, माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 8 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 6, ये बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर भी 0 की तरफ ही टेंड हो रहा है, तो x बराबर 2 पे तो ये चीज डिफाइंड है नहीं, बट x जब 2 को अप्रोच हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी 0 को, न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है, तो मतलब x माइनस 2 इज गोइंग टू बी द कॉमन फैक्टर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। दोनों 0 को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 का फैक्टर होगा, न्यूमरेटर में भी x माइनस 2 का फैक्टर होगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर अपन इजीली जानते हैं, क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, दीज आर दी फैक्टर्स फॉर डिनोमिनेटर एंड द फैक्टर्स फॉर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर एक क्यूबिक है जिसमें से x माइनस 2 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर एंड द अदर फैक्टर इज गोइंग टू बी, दूसरा वाला फैक्टर क्या होगा, या तो x माइनस 2 से डिवाइड कर दो उस पूरी क्यूबिक को, दूसरा वाला फैक्टर मिल जाएगा। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हो कि यहाँ पे x से मैं यहाँ पे x स्क्वायर रखना चाहूंगा, तभी तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे -6 है, तो -2 किससे मल्टीप्लाई हो कि -6 मिल जाए, तो -2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी -6 मिलेगा। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 कब मिलेगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई होके -2x स्क्वायर बना रहा है, तो इधर भी जो ये x है इसको यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू -2x स्क्वायर, यहाँ पे भी है -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर ऐड होके -4x स्क्वायर बना देगा। सपोज यहाँ पे -5x स्क्वायर होता, समझ रहे हो ना बातों को, तो ये वाली चीज हो रही है ना। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, तो ये दो फैक्टर्स हो गए न्यूमरेटर के, दीज आर दी 2 फैक्टर्स फॉर न्यूमरेटर। वन ऑफ द फैक्टर इज x माइनस 2, दूसरा फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, और वैसे भी आप क्यूबिक को फैक्टराइज करना जानते हो, तो कॉमन फैक्टर को अपन लोग कर देंगे कैंसिल आउट, यही है फैक्टराइजेशन मेथड। अब 0 by 0 की फॉर्मेट चली गई, अब x को 2 रख दो, फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। x की जगह पे 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर में देखो 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3 बन रहा है, डिनोमिनेटर में ये 2 + 1 बनेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/3 1 के इक्वल आ गया, है ना, 3/3 ये 1 के इक्वल आ गया है, तो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस लिमिट। हाँ जी, सिंपल है। ओके, सो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करें। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, न्यूमरेटर का भी एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, दूसरा वाला फैक्टर निकाल लीजिए आप बस सिंपली, तो दूसरा वाला फैक्टर निकाल लीजिए फैक्टराइज करके, या x माइनस 1 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया तो दूसरा वाला फैक्टर अपने को मिल जाएगा। फिर ये x माइनस 1 का कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया, 0 by 0 की फॉर्मेट चली गई, और ये जो एक्सप्रेशन बची है उसमें x की जगह 1 रखिए, आपका आंसर आपके सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ y रेज़ टू द पावर 5 - 1 अपॉन y रेज़ टू द पावर 7 - 1, तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे y रेज़ टू द पावर n - 1 है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो फैक्टर y - 1 का रहता है, दूसरा वाला फैक्टर y रेज़ टू द पावर n - 1 से चालू होगा, ठीक है, फिर y रेज़ टू द पावर n - 2 प्लस y रेज़ टू द पावर n - 3 एंड सो ऑन अप टू y रेज़ टू द पावर 0 तक ये सिलसिला चल रहा होगा, ठीक है, y रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1 तक ये सिलसिला चल रहा होगा। तो एक फैक्टर y - 1, दूसरा वाला फैक्टर y की पावर n - 1 से चालू हो गया y की पावर 0 तक, तो वही अपन यहां पे भी करने वाले हैं कि लिमिट y अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, न्यूमरेटर का
एक फैक्टर तो y माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा वाला फैक्टर y की पावर 4 से चालू होके y की पावर 3, फिर y की पावर 2, फिर y की पावर 1, फिर y की पावर 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, वन ऑफ द फैक्टर इज गोइंग टू बी y माइनस 1, द अनदर फैक्टर y रेज टू द पावर 6। देखो यहाँ पे 7 है ना, तो इधर से 6 से चालू करेंगे, यहाँ पे देखो n है तो इधर n माइनस 1 से चालू करते हैं। तो y रेज टू द पावर 6 प्लस y रेज टू द पावर 5 प्लस y रेज टू द पावर 4, 3, 2, 1, फिर y की पावर 0, y की पावर 0, दैट इज 1 ओनली। ओके, नाउ कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर। अब आप y की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो हमें इस फंक्शन की टेंडिंग वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y की जगह पे 1 रखते ही देखो ये 1 ऐड हो रहा है 5 बार, तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो रहा है 7 बार, तो 5/7 इज द वैल्यू फॉर दिस लिमिट। हाँ जी, सिंपल है, क्लियर है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी देखें, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो इसके अंदर भी अपन एक काम कर सकते हैं कि देखो न्यूमरेटर में लिखा है x की पावर 1/3 माइनस 1, x 1 को जा रहा है तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है। ओके, डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स बना देंगे, x माइनस 1 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर डिनोमिनेटर, क्योंकि x बराबर 1 पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 वन ऑफ द फैक्टर्स है डिनोमिनेटर का। और जो दूसरा फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का, यहां पे अपन लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ताकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बन जाएगा। इधर मुझे +1 चाहिए, तो -1 किससे मल्टीप्लाई हो कि +1 मिल जाए, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके ही +1 निकालेंगे अपन। फिर यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होके -x स्क्वायर बना रहा है। तो एक्स स्क्वायर की टर्म हटाने के लिए इधर मैं इस x को +x से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, ताकि ये +x स्क्वायर बना दे। देखो -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट होके वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। ओके, तो ये डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स हो गए, वन ऑफ द फैक्टर इज x माइनस 1, अनदर फैक्टर इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। नाउ लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। ओके, अब डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 लिखा है उसके दो फैक्टर्स अपन लोग लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 लिखा है उसको x की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 1 की पावर, है ना, 1 की पावर 3। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा है इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, x की पावर 1/3 का स्क्वायर, विच इज x की पावर 2/3 प्लस a, है ना, प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1। आपको याद होगा बचपन की कुछ कहानियां, बचपन में एक कहानी सुनी होगी, a क्यूब माइनस 1 के फैक्टर, एक फैक्टर a माइनस 1 आता है, दूसरा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 आता है। तो इसी तरीके से फैक्टराइज किया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फैक्टर a माइनस 1 आ गया, दूसरा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 लिखा है। ठीक है, तो इसके मैं फैक्टर्स लिखने वाला हूं, तो ये बन गया देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, न्यूमरेटर में x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 1 के दो फैक्टर्स, एक तो फैक्टर इसका आ गया x की पावर 1/3 माइनस 1, दूसरा फैक्टर x रेज टू द पावर 2/3 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1, और ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको भूल मत जाना। ठीक है, ये भी देखो बैठा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एज इट इज बैठा है, x माइनस 1 के अपन ने दो फैक्टर्स बना लिए हैं, जिसमें से ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 0/0 की फॉर्मेट चली गई, न्यूमरेटर में 1 रह गया, डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे 1 रखेंगे तो 0 तो नहीं बन रहा है, तो अब अपन x की जगह पे 1 रख देंगे, तो देखो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो 1 3 बार ऐड हो रहा है, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 3 बार ऐड होके 3 बनाएगा। यहाँ पे भी देखो 1 + 1 -1 है ना, मतलब ये भी 1 बन रहा है, आंसर आ जाएगा 1/3। सिंपल है। अदरवाइज इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से ऐसे किया जा सकता है, मेथड 2 अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई x को t क्यूब से रिप्लेस कर दो, x को किससे, t क्यूब से रिप्लेस कर दो। दूसरा वाला मेथड ऐसे भी जा सकता है इस सवाल में। ठीक है, x 1 को जाएगा तो t भी 1 को जाएगा, तो पूरी जो लिमिट है वो t के टर्म्स में बन गई। सो दिस इज अनदर वे टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, तो अगर लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a f(x) अपॉन gx एग्जिस्ट कर रही है एंड डिनोमिनेटर इज गोइंग टूवर्ड्स 0 एज x अप्रोचेस टूवर्ड्स a, देन f(x) मस्ट आल्सो टेंड टू 0 एज x अप्रोचेस टूवर्ड्स a। अगर इसकी लिमिट फाइनाइट है और डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है ना, ये लिमिट फाइनाइट है एंड डिनोमिनेटर इज गोइंग टूवर्ड्स 0, तो न्यूमरेटर भी 0 को जाना चाहिए, क्योंकि 0/0 फॉर्म ऑफ लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आने की पॉसिबिलिटी है।
बट अगर ऐसा हो गया कि न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, तो फाइनाइट डेफिनेटली नहीं आएगी, तो इनफाइनाइट आएगी, है ना। नॉन जीरो अपॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इनफाइनाइट उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स -2 है, ये सवाल में x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स -2, तो जब x -2 को जा रहा है तो अपन देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, और ये बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट तभी कर पाएगी जब न्यूमरेटर भी जीरो को जा रहा हो, जब x -2 को जा रहा हो। तो x की जगह -2 रखेंगे तो न्यूमरेटर शुड बी जीरो, तो 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 शुड बी जीरो एट x इज इक्वल टू -2। बस यही सवाल है हमारा। तो x की जगह -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स -2 प्लस a प्लस 3, इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो बस ये बेसिक सा सवाल है, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतनी बात है। फिर रैशनलाइजेशन मेथड आता है। रैशनलाइजेशन मेथड तभी अपन यूज कर रहे होते हैं जहां पे ठीक है, कि जहां पे अंडर रूट हमें देखने को मिल रहा हो, तो इस टाइप के केसेस में अपन रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो ये देखो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2017 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2017 माइनस एक्स, तो सिंपली अपन रैशनलाइज करके 0/0 फॉर्म है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ इस सवाल को। तो रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में a माइनस बी लिखा है, अपन a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया 2017 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2017 माइनस एक्स, है ना। a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी अगर इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना। 2017 प्लस एक्स माइनस 2017 माइनस एक्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्रिएट कर लिया है डिनोमिनेटर में। 2017 कैंसिल आउट हुआ, x में से माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x बन रहा है, तो ये x अपॉन 2x बन रहा है। और यहां पे अगर लिमिट है x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो x को जीरो रखता हूं इधर, तो इधर कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑफ 2017 और अंडर रूट ऑफ 2017 ऐड होके 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2017 बना रहे होंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 2017 के इक्वल। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, है ना। तो रैशनलाइजेशन मेथड इस टाइप के सवालों में यूज करते हैं। सिंपल से कुछ सब्स्टिट्यूशन अपन लगाते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a f(x), कई बार सब्स्टिट्यूशन से ना सवाल बहुत इजी बन जाता है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये करेंगे कि या तो x को अपन a माइनस एच से रिप्लेस कर दें, पूरे फंक्शन में x को a माइनस एच से रिप्लेस कर दें, नाउ द लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ h कि h इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो। या फिर अपन x को a प्लस एच से रिप्लेस कर दें, अगेन द सेम लिमिट, दैट लिमिट h इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो। तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x विद a माइनस एच और a प्लस एच। अब चलिए देखते हैं कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म ऑफ लिमिट्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो जब भी x इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को जा रहा हो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म ऑफ लिमिट्स बन रहा हो, तो उन केसेस में सिंपली हमें हाईएस्ट पावर को, x की हाईएस्ट पावर को, जो बिगेस्ट टर्म है न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से, उनको कॉमन ले लेना होता है। बस सिंपल है कि अगर x इंफिनिटी जाएगा ना बच्चा पार्टी, तो जो 1/x या 1/x² या 1/x³, ये सारी चीज कहाँ को, जीरो को चली जाएगी। ठीक है, तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए इस टाइप के सवाल इजीली कर सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर में भी एक क्यूबिक, डिनोमिनेटर में भी एक क्यूबिक लिख रखा है, तो जो बिगेस्ट टर्म है वो क्यूब वाली टर्म है ना, x³ वाली बिगेस्ट टर्म है। x कहाँ को जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है, तो क्यूबिक टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहां से देखो x³ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, x² में से x³ को कॉमन लिया, है ना, -2x² में से x³ को कॉमन लेंगे तो -2/x बचेगा, 1 में से x³ गया तो +1/x³ बनने वाला है। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 5 + 1/x² + 3/x³, ये बन जाएगा। न्यूमरेटर से भी x³ की टर्म को कॉमन लिया गया है, डिनोमिनेटर से भी अपन ने वही काम किया है। फिर अपन देख सकते हैं कि देखो 2/x वाली टर्म जीरो को जाएगी, ये वाली टर्म जीरो को जाएगा क्योंकि x इंफिनिटी को जा रहा है, ये भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो न्यूमरेटर में भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख रखी है, तो अपने पास एक नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आ रहा है। बट अगर इस प्रकार से हुआ कि भैया डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली जीरो आ जाएगा।
इसका आंसर सिंपली 0 आ जाएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन जाएगा, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल आउट होके भी डिनोमिनेटर में एक एक्स की टर्म बच जाएगी, तो x इन्फिनिटी को जाएगा तो डिनोमिनेटर में x जो होगा वो 0 को ले जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे ही अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो यही चीज इन्फिनिटी को अप्रोच हो जाएगी ना, तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। सिंपल है, इजी पीजी। जैसे इस टाइप का सवाल हो गया कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है ना, अगर इस लिमिट की वैल्यू 4 है तो हमें a और b की वैल्यू बताओ, तो फटाफट से यहाँ पे एलसीएम ले लेना। तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, देखो डिनोमिनेटर में ये एक्स प्लस वन है, इससे एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन जाके चिपका किससे, माइनस ए एक्स से, तो माइनस ए एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस वन, ऐसा सा बनेगा, दैट इज द, है ना, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन बी टाइम्स एक्स प्लस वन, हाँ जी ऐसा बन जाएगा, ये 4 के इक्वल है। अब देखो न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में एक लीनियर है। ठीक है, पहले न्यूमरेटर को सजा दो अच्छे से ना, कि सबसे पहले अपन ने एक्स स्क्वायर की टर्म को लिख दिया, एक्स स्क्वायर की टर्म कौन सी आ रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां से माइनस ए एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे ये 1 माइनस ए बचेगा, प्लस फिर एक्स वाली टर्म को देखो, एक्स वाली टर्म में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे देखो माइनस ए एक्स बन रहा है, जिसमें से एक्स को कॉमन लेंगे तो माइनस ए बचेगा, यहां से देखो माइनस बी एक्स में से एक्स को कॉमन लिया है तो माइनस बी बचेगा। इसके अलावा जो बाकी की टर्म्स बच गई, ये प्लस 1 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ से माइनस बी इंटू 1 माइनस बी देखने को मिल रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, इस लिमिट की वैल्यू 4 के इक्वल है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से सजा दिया कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर बाकी जो एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म है ना, ऐसे अपन ने न्यूमरेटर को सजा दिया एलसीएम लेने के बाद में। अब सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 ही होनी चाहिए, तभी जाके आंसर फाइनाइट आ रहा है, नहीं तो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक हुआ, डिनोमिनेटर लीनियर हुआ तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो गयो है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, 1 माइनस ए की वैल्यू 0 आनी चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, ओके, जब ये वाली चीज 0 हो गई समझ लो ये गया। अब न्यूमरेटर में भी एक लीनियर बन गया, डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर बन गया, है ना, फिर अपने पास यही तो बन गई कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, न्यूमरेटर में x टाइम्स दिस प्लस 1 माइनस बी, डिनोमिनेटर में x प्लस 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से x को कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स, डिनोमिनेटर से भी x को कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा, इस लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है, देखिए जरा, हाँ जी, यहां से x गया तो ये बचेगा ना बच्चा पार्टी, 1 माइनस बी एक्स से डिवाइड होगा ना, यहां से डिनोमिनेटर को x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेने पे 1 प्लस 1 बाई एक्स बनेगा। अब x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये चीज 0 को चली जाएगी, ये वाली चीज भी 0 को चली जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू आ रही है 1 माइनस ए माइनस बी बाई 1 विच इज इक्वल टू 4, तो इधर से दूसरी इक्वेशन मिल गई 1 माइनस ए माइनस बी बराबर 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू यहां से 1 आई है ना, क्योंकि 1 माइनस ए 0, तो a बराबर 1, a बराबर 1 वहां पे पुट करते ही b की वैल्यू दिखाई देगी। ठीक, चलिए, सो फॉर इवेल्युएटिंग द लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, अगर x प्लस इंफिनिटी के बजाय माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इस टाइप की लिमिट को अगर हमें चेक करना हो तो सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन करना, याद रखना कि x को माइनस टी से रिप्लेस कर देना, फिर लिमिट जो है पूरी एक्सप्रेशन जो है वो t के टर्म्स में चेंज हो जाएगी। अगर x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और t देखो नेगेटिव ऑफ x है ना, x बराबर माइनस टी या t बराबर माइनस एक्स, तो t अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सवाल इस फॉर्म में तब्दील कर दो, सवाल को पूरा t के फॉर्म में तब्दील कर दो, बस इतनी सी बात है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बना देना। जैसे देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई, एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाली टर्म भी इन्फिनिटी को भाग रही है, ये भी टर्म इन्फिनिटी को भाग रही है, सो दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट। इसको रैशनलाइज कर दोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन जाएगी। तो रैशनलाइज करने के लिए बचा पार्टी, देखो न्यूमरेटर में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, देखो ये a माइनस बी लिखा है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, इसी चीज से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें? हाँ जी, देखो ऐसा सा बनेगा। न्यूमरेटर में गौर फरमाएंगे, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। न्यूमरेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस अंडर रूट का स्क्वायर माइनस इस अंडर रूट का स्क्वायर। तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे है ना, इसकी टोपी उड़ जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से है ना, न्यूमरेटर में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यूमरेटर। ओके, डिनोमिनेटर में से एक काम करते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बाहर जाते जाते एक्स बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 1/x प्लस 1 बनेगा, है ना। एक्स स्क्वायर में से, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, एक्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1/x। वैसे ही इसमें से भी एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो एक्स बाहर पहुंचेगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर। लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। न्यूमरेटर में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी देखो हाईएस्ट x की पावर 1 है। दोनों को कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही देखो न्यूमरेटर में ये बचेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में से x माइनस 1 में से x कॉमन लिया तो ये x टाइम्स 1 माइनस 1/x बनेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में से देखो x कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन लेते ही ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 1/x प्लस 1, अंडर रूट ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/x स्क्वायर। हाँ जी, देखो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में x लिखा था, उसको कॉमन निकाल लिया। न्यूमरेटर में x माइनस 1 लिखा था, उसमें से x को कॉमन निकाल लिया, x कट गया, है ना, x कट गया भाई। अब अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो 1/x को 0 पटक दो, इधर भी इसको 0 रख दो, इधर भी इसको 0 रख दो, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1, मतलब डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है। 1/2 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल है। अब देखो अभी तक अपन क्या ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में टेंशन नहीं ले रहे थे, दोनों नहीं चेक कर रहे थे। फैक्टराइजेशन वाले सवाल हो गए, इंफिनिटी वाले सवाल हो गए, उसके अंदर दोनों नहीं चेक कर रहे थे। बट कहां पे चेक करना होता है, कहां पे चेक करना जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वो सिचुएशंस अपन देखने वाले हैं। कभी भी अगर सवाल के अंदर अंडर रूट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट या मॉड्यूलस देखने को मिले, है ना, ये देखने को मिले तो जरूर चेक करें राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे ही क्वेश्चन अगर पीस वाइज डिफाइंड हो कि जैसे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे फंक्शन ये है, x लेस देन 2 पे फंक्शन ये है ना, पीस वाइज अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वहां पे जरूर चेक किया जाए। और कभी भी अगर a की पावर में 1/x लिखा हो और x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, a की पावर में 1/x, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, तो इधर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक कर रहे होंगे, क्योंकि 0 प्लस पे तो देखो a की पावर में इंफिनिटी बन रहा होगा, और 0 माइनस पे a की पावर में माइनस इंफिनिटी। देखो 1/0 प्लस इंफिनिटी को भागता है, 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी को भागता है बच्चा पार्टी, है ना, कि 0 से जस्ट छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये चीज माइनस इंफिनिटी को भाग रही होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक कर रहे होंगे इस टाइप के सवालों में। ठीक है, ओके, जैसे कि ये वाला सवाल हो गया, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये वाला सवाल देखो बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है कि 4 प्लस पे इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, है ना। जैसे यहां पे f ऑफ 4 प्लस, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट विल बी +1 एंड इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो -1 आएगी, तो दोनों अलग अलग आती है, इसलिए अपन बोलेंगे कि भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है दोनों अलग अलग क्यों? फटाफट बता रहा हूं, देखो x 4 से जस्ट बड़ा होगा तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो x माइनस 4 कट के 1 बन जाएगा। x वहीं पे 4 से जस्ट छोटा होगा तो मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा होगा, है ना, कि नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, तो वो -1 बन जाता है। तो ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन की तरह ही रिविजन करेंगे। देखो जरा, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, इस टाइप के सवाल हो गए। यहाँ पे अपने अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट विच इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, तो 0 प्लस पे ये देखो क्या हो रहा होगा बच्चा पार्टी, 0 प्लस पे ये हो रहा होगा कि ये 2 की पावर में इंफिनिटी बन रहा होगा ना, ये चीज इंफिनिटी को भाग रही होगी। 0 से जस्ट बड़ा नंबर है तो 1/x इंफिनिटी को भाग रहा होगा, तो 2 की पावर में इंफिनिटी, ये चीज इंफिनिटी को भाग रही है। तो अभी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट है, तो इसके अंदर अपन इनको कॉमन ले लेते हैं, इसी चीज को ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1/x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला
तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाई एक्स। 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया और इस चीज की वैल्यू आ जाएगी 0, इस चीज की वैल्यू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये भी कहां पे 0 को जाएगा, है ना, क्योंकि ये टर्म इंफिनिटी को जा रही है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट तो +1 आ गई, बट यहीं पे अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट देखना जरा, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें जब x 0 माइनस पे जा रहा है ना, तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस, मतलब ये चीज 2 की पावर माइनस इंफिनिटी को जा रही है, समझ रहे हो ना बातों को, 1 अपॉन 0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी, और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 बन जाता है। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, ये डायरेक्टली 0 बन रही है, तो इस वाली चीज की वैल्यू अपन डायरेक्टली 0 रख देंगे। ये भी जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। तो देखो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट की वैल्यू -1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्योंकि सेम नहीं है, तो इसलिए समझ में आ ही रही है बात है, ठीक है, कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कुछ मेथड्स फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो मैंने बताया था आगे जाके बताऊंगा, वो समय आ चुका है। देखो अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा है, तो क्या मैं उसको लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए जी एक्स हमेशा लिख सकता हूं क्या? सवाल ये है। तो नहीं बच्चा पार्टी, हमेशा नहीं लिख सकते। अपन तभी लिख सकते हैं जब इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और दोनों की लिमिट फाइनाइट आ रही हो, तभी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए जी एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, है ना, देन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो यहां पे अपन ने देखो लिमिट्स को स्प्लिट कर दिया। लिमिट्स को स्प्लिट तभी कर सकते हैं जब भैया दोनों की लिमिट्स फाइनाइट हो। वही मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज, वही डिवीजन में भी सेम चीज लगा रहे हैं, है ना, बशर्ते, है ना, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ओके। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। लॉपिटल रूल से इजीली प्रूव कर सकते हैं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ए की पावर एन का डिफरेंशिएशन तो 0, डिनोमिनेटर में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, तो जब एक्स ए को जाएगा तो ये बनेगा एन इंटू ए की पावर में एन माइनस 1। तो इजीली इसका प्रूफ भी किया जा सकता है लॉपिटल रूल से। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आती है, इसके अंदर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि भाई साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और शर्त यह है कि भैया ये एफ एक्स 0 को जाना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि साइन ऑफ 2 अपॉन 2 को 1 लिख दो, है ना, ये गलती अपन नहीं करेंगे, ठीक है। 2 कोई 0 को ढूंढना जा रहा है, तो बेसिकली ये जो एंगल है, ये फंक्शन है, ये 0 को जाना चाहिए ना, साइन के अंदर जो मसाला लिखा है वो 0 को जाना चाहिए। तो साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0 दैट इज इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। वैसे ही सेम चीज यही है कि tan ऑफ 0 अपॉन सेम 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 tan x बाई एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। cos x बाई एक्स के लिए ऐसा नहीं हो रहा होता है। देखो ये 0 बाई 0 की फॉर्मेट है, यहाँ पे ये मत समझ जाना कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 cos x बाई एक्स, इसको भी तुम 1 लिख दो, ये नहीं होता है। क्योंकि देखो यार x 0 को जाएगा तो cos x तो 1 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, डिनोमिनेटर 0 को जाएगा, 1 अपॉन 0, ये चीज इंफिनिटी को भागेगी, ये चीज इंफिनिटी को भागेगी, तो ये चीज 1 के इक्वल नहीं है। cos x के रिस्पेक्ट में जो लिमिट आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है, याद रखना ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी, कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है cos x की लिमिट में। देखो x 0 को जाएगा तो 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, इस लिमिट की वैल्यू 1/2 आती है ना। इसको भी ऐसे याद रखेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई सेम 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। इसको लॉपिटल रूल से भी प्रूव किया जा सकता है, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दो। फिर देखो साइन वाली लिमिट बन गई, न्यूमरेटर में साइन x/2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी x/2 का स्क्वायर बनाने की कोशिश करना, साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0 उसको 1 के इक्वल रख के ये इजीली प्रूव किया जा सकता है। बाकी अपन लॉपिटल से भी देख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 बन जाएगा, 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 कब बनता है, जब x 0 को जा रहा हो, है ना। जैसे साइन 3x अपॉन एक्स, ये 3 के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली, समझ पा रहे हैं ना, कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0, इस चीज की वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो ये कुछ बेसिक से सवाल है इसके ऊपर, ठीक है, आप इजीली इनको टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चा पार्टी। लिमिट इसकी एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रही होती है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x को आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स तो लिख दिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब अंडर रूट में जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, वो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बन के बाहर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 √2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो वहां पे भी वही दो पंगे फंसेंगे कि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, साइन एक्स बाई एक्स 1 बन जाएगा, 1 इंटू √2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू √2 आ जाएगी। वहीं पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए तो यही मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 लिख देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस √2 आ गई। तो दोनों की क्योंकि वैल्यूज अलग आ रही है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा ध्यान रखें इस टाइप के सवालों में, ठीक है, कि अंडर रूट आ जाए, मॉड्यूलस आ जाए, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करना होता है, ठीक है। As x approaches towards 0, sin x by x approaches towards 1, but it is not exactly equal to, है ना, sin x by x 1 को अप्रोच करता है, ठीक है, इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। अगर मैं ये पूछूं कि भाई लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x क्या है, तो आप एग्जैक्टली 1 बताओगे इसकी वैल्यू, क्योंकि लिमिट हमको टेंडिंग वैल्यू ही दे रही होती है, लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट है ना, कि दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, sin x by x is tending towards 1, that is why the value of its limit is 1, okay, but it is slightly less than 1, 1 से जस्ट छोटा होता है। वो अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं कि देखो ये y is equal to x का ग्राफ है, y is equal to sin x का ग्राफ, y is equal to x के ग्राफ से जस्ट थोड़ा सा नीचे है ना, तो देख सकते हैं tan x का ग्राफ ऊपर है, फिर उसके नीचे x का ग्राफ, उसके नीचे sin x का ग्राफ, है ना, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे y इज इक्वल टू x, और उससे नीचे y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है। तो x से डिवाइड करेंगे, अगर अपन x से डिवाइड करें तो इधर से देख भी सकते हैं कि sin x by x इज जस्ट लेस देन 1 एंड tan x by x इज जस्ट ग्रेटर देन 1। तो tan x अपॉन x 1 से जस्ट बड़ा होता है, sin x अपॉन x 1 से जस्ट छोटा होता है, बट इनके लिमिट की वैल्यू, दोनों के लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली 1 ही है, क्योंकि लिमिट हमें टेंडिंग वैल्यू दे रही होती है ना, लिमिट ये नहीं बताएगी कि देखो 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा, वो है ना, वो अपने को टेंडिंग वैल्यू दे देगी एग्जैक्ट। तो देखिए जरा, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, क्योंकि sin x अपॉन x 1 से जस्ट छोटा है बच्चा पार्टी, 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। वहीं पे लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, tan x by x, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि tan x by x 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाता है। वहीं पे अगर लिमिट अंदर लगा दी, है ना, यहाँ पे क्या है, लिमिट अंदर है, लिमिट अंदर है मतलब पहले अपने को इस लिमिट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और अपने को पता है इस लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 ओनली। लिमिट तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगी, तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x दैट इज इक्वल टू 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर लिमिट बाहर है तो अपन देखेंगे कि अच्छा ये फंक्शन कैसा है, sin x by x 1 से जस्ट छोटा फंक्शन है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो गई, बट वहीं पे लिमिट अंदर लगा दी, मतलब पहले अपने को लिमिट की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, और इस लिमिट की वैल्यू खुद 1 है, हाँ जी, इस लिमिट की वैल्यू खुद 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 tan x by x, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एग्जैक्ट 1 इज इक्वल टू 1 ओनली। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। फिर लॉगरिथमिक लिमिट आती है, लॉगरिथमिक लिमिट होती है लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 ln ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। इजीली हम लोग लॉपिटल रूल से देख सकते हैं इसका प्रूफ, है ना। और देखो x जब 0 को जाएगा तो न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, 0/0 फॉर्मेट ऑफ लिमिट है। एक्सपेंशन से भी इसका प्रूफ देखा जा सकता है ना, बेसिक प्रूफ तो इसका एक्सपेंशन से आता है कि ln ऑफ 1 प्लस x को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको याद ऐसा रखना है कि ln ऑफ 1 प्लस 0, 1 प्लस में जो चीज लिखी है, जो फंक्शन लिखा है वो 0 को जा रहा हो, और डिनोमिनेटर में भी सेम 0 बन रहा हो, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस तरीके से अपने को इसका रिजल्ट ध्यान में रखने का है, ओके। रही बात प्रूव करने की, तो प्रूफ देखो ऐसे कर सकते हैं,
कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स, जो कि हमें याद रखना है, आगे जाके काम आएगा भी। तो आप देख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पटक दोगे यहाँ पे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे x है, लिमिट इज x टेंडिंग टूवर्ड जीरो। ठीक है, डिवाइड करोगे, डिवाइड करते ही ये x से x कट के ये तो 1 बना देगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा एंड सो ऑन। और जब x जीरो को जाएगा तो ये सारी की सारी टर्म हमें दिखाई दे रही है जीरो को जा रही है, क्योंकि ये x बच रहा है ना, इधर इधर x स्क्वायर बच रहा है ना, x जीरो को जा रहा है, सारी टर्म जीरो मिल जाएगी। लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है ना, इधर से x कट के यहाँ पे 1 ही बच गया, तो लिमिट की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट को ध्यान में रखना है ना। फिर इसी तरीके से अगर लॉग का बेस e ना हो के लॉग का बेस कुछ a हो जाए तो क्या टेंशन लेनी है, क्या नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन। तो उसके अंदर भी ऐसा ही करना है। देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 2 अपॉन x लिखा है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ना बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो। बेस चेंजिंग थ्योरम बोलती है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 2 को ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 2 लिखा जा सकता है, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 2, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी। डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी बैठा था, अब ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसके लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 अपॉन ln 2 विल बी आवर आंसर। तो इसी तरीके से रिजल्ट याद रख सकते हो, 1 अपॉन ln a। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल लिमिट आती है कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, द वैल्यू फॉर दिस लिमिट इज 1। ठीक है, 0 बाई 0 की फॉर्मेट बन रही है। x 0 को जाएगा तो न्यूमरेटर में e की पावर 0 विच इज 1, 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाती है। दो तरीके से प्रूव करने के तरीके रहते हैं, या तो लॉपिटल रूल से डायरेक्टली देख लिया जाए। ठीक है, लॉपिटल रूल लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। बाकी लॉपिटल रूल ये बोलता है कि सिंपली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। न्यूमरेटर में e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाता है ना। डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर x को 0 रखोगे, e की पावर में 0 1 बन जाएगा। तो इधर से वो भी देखा जा सकता है, या फिर अपन एक्सपेंशन से देख सकते हैं, बट रिजल्ट हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि e रेज टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, e की पावर में जो एक्सप्रेशन बन रही है वो 0 को जानी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी सेम 0 लिखा होना चाहिए, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? और फिर इसी प्रकार से ये रिजल्ट देख सकते हैं कि a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 दैट इज इक्वल टू ln a, है ना। इसको प्रूव करने का तरीका ये रह सकता है कि लॉपिटल रूल लगा दो भाई। ओके, लॉपिटल रूल से क्या, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारे दिमाग में रहते हैं और ये रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, a की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू ln a हो जाता है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड 0। तो x जब 0 को जाएगा, a की पावर में 0, ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू ln a, मतलब ये ln a ही बन जाएगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखें कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 2 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू ln 2। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर x। आगे जाके मैं सारे एक्सपेंशन आपको एक साथ दिखाऊंगा। ठीक है, फिर अपने पास आती है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट, कि बेस में 1 बन रहा हो, पावर में इंफिनिटी को जा रही हो, है ना। बेस 1 बन रहा हो, पावर इंफिनिटी को जा रही हो, तो इस टाइप के फॉर्मेट के साथ कैसे डील करना है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स, जहां पे ये एफ एक्स तो 0 को जा रहा हो, ताकि देखो बेस में 1 बन जाएगा, और ये जो जी एक्स पावर है ये इंफिनिटी को जा रही हो व्हेन x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a। तो इसको अपन लिख देते हैं डायरेक्टली e की पावर में एफ एक्स इंटू जी एक्स, e की पावर में एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स वो फंक्शन जो कि 0 को जा रहा है, जी एक्स वो फंक्शन जो कि इंफिनिटी को जा रहा है। तो e की पावर में 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन रहा है, जिसको अपन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या फिर 0 अपॉन 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस लिमिट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 एंड जी एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, है ना, तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है,
कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि ये देखो 1 प्लस ये एफ एक्स है, इसकी पावर में ये जी एक्स है। जब x 0 को जाएगा तो एफ एक्स 0 को जा रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहां पे एफ एक्स है ए एक्स, जी एक्स है 1/x, है ना। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, तो इधर x से x कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा e की पावर a के इक्वल। ठीक है, तो आई होप दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप डील कर सकते हैं, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर 1 प्लस समथिंग का फॉर्मेट नहीं बन रहा हो, तो अपन कैसे डील करेंगे, तो वैसा फॉर्मेट बना लेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, बेस में 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना। बेस में 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सा बन गया, देखो बेस में 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो 1 प्लस ये वाली जो कंप्लीट चीज है दैट इज आर एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, और ये हमारी चीज हो गई जी एक्स, 1 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स। जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो देख सकते हैं भाई जी एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये जो एफ एक्स होने वाला है एलसीएम लेने के बाद में एफ एक्स क्या बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कटा, माइनस 2x माइनस 5x दैट इज माइनस 7x, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, तो माइनस टाइम्स 7x प्लस 1 डिनोमिनेटर में बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखो ये एलसीएम लिया तो हमारा ये फंक्शन एफ एक्स ये मिल रहा है, माइनस टाइम 7x प्लस 1, है ना, ये अपना एफ एक्स फंक्शन हो गया। ठीक है, माइनस टाइम 7x प्लस 1 अपॉन दिस, तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा देंगे e की पावर में एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो e की पावर में एफ एक्स है माइनस टाइम 7x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू जी एक्स है अपने पास में x। ठीक है, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, है ना। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म ऑफ लिमिट बन रही है, देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है ना। यहां से x को कॉमन निकाल लो तो इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कॉमन निकाल लो, इजीली अब इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी पीजी। अब देखो एक्सपेंशन हमें कुछ स्टैंडर्ड ध्यान रखना है, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन। कुछ ऑब्जर्वेशन से आप इजीली ध्यान रख पाओगे कि साइन एक्स के एक्सपेंशन में सिर्फ एक्स की ऑड पावर मिलेगी, जैसे कि देखो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, सिर्फ एक्स की ऑड पावर मिल रही है। जितनी पावर है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है, पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, पावर 5 है तो 5 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास साइन एक्स का एक्सपेंशन आ रहा है, और ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चल रहा है। कॉस एक्स के एक्सपेंशन में एक्स की हमें सिर्फ और सिर्फ इवन पावर्स देखने को मिल रही है, जितनी पावर है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है ना, जैसे कि देखो एक्स की पावर 0, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। 10x के एक्सपेंशन में सिर्फ पहली 3 टर्म याद रख लो, मोर देन इनफ, कि 10x का एक्सपेंशन में भी ऑड पावर्स देखने को मिलती हैं, है ना, x क्यूब एक्स की पावर 5, तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/15, बस पहली 3 टर्म ध्यान रख लो, मोर देन इनफ। फिर e रेज़ टू द पावर x का जो एक्सपेंशन आता है उसके अंदर x की हर पावर देखने को मिलती है, x की पावर 0, x की पावर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और जितनी पावर है उतनी फैक्टोरियल, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है। This is the expansion of ln of 1 plus x, which is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की पावर 4/4 and so on। ठीक है, यहां पे देखो फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जितनी पावर है उतने ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। पावर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, और x की पावर 1 से चालू होके सारी की सारी पावर्स ये अपने साथ लेते हुए चल रहा है। तो एक्सपेंशन भी बच्चा पार्टी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन से कई बार हम अच्छे लेवल के सवाल लगा पाते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल हम तब यूज कर रहे होते हैं जब 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट के सवाल बन रहे हो, तो उसके अंदर लॉपिटल रूल कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पटक दिया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिख दिया। ठीक है, ऐसे अपन पूरे f बाई जी का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे अपन लॉपिटल रूल यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है।
जैसे कि इस टाइप का सवाल हो गया भाई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln x अपॉन x, तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो एटलीस्ट जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना हो तब अपन लॉपिटल रूल जरूर यूज करेंगे। x इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, तो x की पावर ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, डिनोमिनेटर में x बैठा है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो नाउ दिस क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/x, ये सवाल हो गया। तो x इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये चीज 0 को चली जाएगी, आंसर अपने पास 0 आ जाएगा। तो इस लिमिट की वैल्यू 0 हो गई, यहां पे अपन ने लॉपिटल रूल यूज किया है। अब देखो 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, बहुत ही सिंपल है कि देखो tan x इंटू ln ऑफ sin x, तो ये हो रहा है कि जब x 0 प्लस को जाएगा तो tan x 0 को जा रहा है, ln ऑफ sin x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। तो इसको आप एक काम करोगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। ये काम अपन कर सकते हैं इसमें कि ln ऑफ sin x को तो एज इट इज रखा, और जो tan x मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसको डिनोमिनेटर में cot x लिख दिया, है ना, tan x जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको डिनोमिनेटर में cot x लिख दिया। अब देखिए आप, x जब 0 प्लस पे जाएगा तो cot x कहां को जाता है ना, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, न्यूमरेटर भी माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है, तो इधर लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x स्क्वायर x, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, है ना। न्यूमरेटर में देखो ln sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन sin x, है ना, ln ऑफ sin x 1 अपॉन sin x इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x व्हिच इज cos x, ठीक है। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस cos x स्क्वायर x को अपन 1 अपॉन sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ sin x इंटू cos x बनेगा। देखो cos x स्क्वायर x को 1 अपॉन sin x लिख के ऐसा सा बनेगा। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो x जब 0 को जाएगा तो sin x 0 को पहुंच जाएगा, cos x 1 को जाएगा, 0 इंटू 1, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट हो गया। फिर देखो ये भी वैसा सही फॉर्मेट है 0 इंटू इन्फिनिटी वाला, ये देखो 0 की पावर 0 वाला फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को कैसे डील करना होता है वो अपन सीखते हैं कि देखो अगर a की पावर b लिखा है ना, तो उसको e की पावर b ln a लिख देना, a की पावर b को e की पावर b ln a बोलना, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में e की पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है ना। बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों आपस में अपनी सीट इंटरचेंज कर सकते हैं, e की जगह पे a आ सकता है, तो ये बेसिकली लिखा यही है ना कि a की पावर में b टाइम्स ln e की वैल्यू 1, तो a की पावर b ही लिखा है ये, ओके। बस इस फॉर्मेट में अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो x की पावर x लिखा है ना, इसको अपन लिख देंगे e की पावर में x ln x, ये वही चीज x की पावर x लिखा है बट e की पावर के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो e की पावर में 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सवाल हो गया x ln x, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, दिस इज आवर क्वेश्चन, है ना, जैसे कि ये पिछला वाला सवाल है, यही सेम क्वेश्चन बन चुका है, बस अब वो चीज e की पावर में है। सवाल तो ये है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस x ln x, तो इसके साथ कैसे डील करेंगे अपन कि ln x एंड ये जो x मल्टीप्लीकेशन में है इसको डिनोमिनेटर में 1/x लिख देंगे, ओके। जो x मल्टीप्लीकेशन में है इसको डिनोमिनेटर में बुला के 1/x लिख दिया, ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, लॉपिटल रूल लगाया, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, डिनोमिनेटर में 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x डिवाइडेड बाई माइनस 1/x स्क्वायर दैट विल बी माइनस x। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, x 0 को जाएगा तो इस लिमिट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस x इंटू ln x, इस लिमिट की वैल्यू 0 है, तो वहीं पे इधर ही अपन इस लिमिट की वैल्यू रख देंगे, भाई इस लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, e की पावर में 0 1 बन जाएगा। दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं 0 की पावर 0 फॉर्मेट, यू कैन इजीली डील विद दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। फिर हमारे सामने आती है एक सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बोलती है कि अगर कभी भी इस प्रकार से हो कि हमें gx की लिमिट निकालनी हो और gx बहुत ही अजीब सा फंक्शन हो जिसकी लिमिट अपन नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसको दो फंक्शंस के बीच में फंसा लो कि gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx लेस देन और इक्वल टू hx। hx की लिमिट निकाल लेना, इसकी लिमिट निकाल देना, और ये दोनों फंक्शन कुछ इस प्रकार से चूज करना कि दोनों की लिमिट सेम आ जाए, कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a hx एंड fx दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। सपोज इसकी वैल्यू भी 5 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 5 आ रही है,
तो अपन बोलेंगे कि भैया gx 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब gx की वैल्यू 5 के ही इक्वल होगी, है ना। तो यही सैंडविच कर देंगे ना अपन एक फंक्शन को बाकी दोनों फंक्शंस के बीच में सैंडविच कर देंगे। जैसे इस टाइप के सवाल हुए, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अपन यूज करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n क्यूब, लिमिट इज n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इधर अपन सिंपल सा एक चीज यूज करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, greatest integer of x we know is always less than or equal to x and it is greater than x minus 1. Greatest integer of any number is always less than or equal to that number only, ठीक है, and greater than or equal to that number minus 1. तो यही चीज अपन यूज करने वाले हैं कि भाई greatest integer of 1 square x plus greatest integer of 2 square x plus greatest integer of 3 square x and so on up to greatest integer of n square x divided by n cube इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो 1 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर एक्स से तो छोटा ही होगा, वैसे ही 2 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर एक्स से तो छोटा ही होगा, 3 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 स्क्वायर एक्स से छोटा ही होने वाला है, वैसे ही n स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर एक्स से छोटा ही होगा, डिवाइडेड बाई क्या है, n क्यूब है। और यहां पे इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। वैसे ही 2 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 से तो ग्रेटर ही होने वाला है, वैसे ही n स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर एक्स माइनस 1 से ग्रेटर ही होगा, डिवाइडेड बाई क्या है, n क्यूब है। लिमिट इज n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, तो मैं अब इसकी लिमिट कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं तो इसकी लिमिट कैलकुलेट करने वाला हूं एंड इसकी लिमिट कैलकुलेट करने वाला हूं, और दोनों की लिमिट देखना सेम आ जाएगी, तो अपने को ये बीच वाले की लिमिट पता चल जाएगी, ठीक है। यहां पे हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लेते ही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का समीशन है, विच इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, डिनोमिनेटर में n क्यूब लिखा है, तो न्यूमरेटर में भी क्यूबिक डिनोमिनेटर में भी क्यूबिक, लिमिट इज n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो यहां से हम लोग n कॉमन निकालेंगे, इधर से भी n को कॉमन निकालेंगे तो n क्यूब बचेगा इधर, तो x बाई 6 यहाँ पे n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर वाले से, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 बाई n मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 बाई n, ऐसा सा बचेगा, देखो है ना, n प्लस 1 की जगह ये, 2n प्लस 1 की जगह पे ये, n जा रहा है इन्फिनिटी को तो ये चीज चली जाएगी 0, ये भी चीज चली गई 0, तो x बाई 6 इंटू 1 इंटू 2 मतलब ये x बाई 3 बन रहा है, तो ये लेस देन और इक्वल टू x बाई 3। और यहां पे क्या हो रहा होगा बच्चा पार्टी, यहां पे देखो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन n बार ऐड होके यहाँ पे माइनस n आ जाएगा, बाकी वही सेम चीज है कि 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स, है ना, x कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब, ये चीज लिखी है, लिमिट इज n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, देखिए जरा, 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स अप टू n स्क्वायर एक्स को ऐड किया, उसमें से x को कॉमन लेंगे तो ऐसा सा कुछ बनेगा। माइनस 1 देखो, माइनस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो यहाँ पे माइनस n आ गया, डिवाइडेड बाई क्या है, n क्यूब है। ओके, अब इस लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का जो समीशन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, फिर से लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी भी वैल्यू x बाई 3 ही आ जाएगी, तो ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू x बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x बाई 3, सो हेंस द वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू x बाई 3 ओनली, x बाई 3 के ही इक्वल हो गई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। इसी प्रकार से दो और सवाल मैंने आपको सैंडविच थ्योरम के लिए यहाँ पे लाके दिए हैं, ठीक है, कि लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस थिंग एंड आल्सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो दो सवाल और है सैंडविच थ्योरम पे, ताकि आप ट्राई करें। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा आज का चैप्टर लिमिट्स, एकदम डिटेल में कंप्लीट, ठीक है, और सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं ले पाए बिकॉज दिस इज अ रिवीजन सेशन, तो रिवीजन सेशन में ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं सवाल ही सवाल ले आऊँ, ऑल्दो मेरा बहुत मन था कि मैं और कई सारे सवाल आपके सामने लाऊं, बट बिकॉज इस सेशन का पर्पस ही ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स रिवाइज कर ले सारे, ठीक है, कि एग्जाम से पहले आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हो, यू कैन डू दैट फ्रॉम दीज सेशंस, फ्रॉम दीज माइंड मैप सेशंस। बाकी आप बताइएगा और आपके लिए क्या किया जाए, है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चा पार्टी
अगले सेशन में, और हमारे सामने, आपके सामने बहुत सारे माइंड मैप के सेशंस आते रहेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन माकर साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.